मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता भीमत। मित्रों, सरस्वती पूजा के दिन का वीडियो मैंने दिया था। उसमें आपने देखा होगा कि मैंने कहा था कि लगता है कि ललन सिंह और श्रवण कुमार से जदयू में आगे निकल गए हैं आरसीपी। और साथ में एक और खुलासा किया था कि निश्चित रूप से अब नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि निशांत को राजनीति में लाना है। और वो चीजें आज पूरी तरह सामने आ गई। यह पोस्टर देखिए। इस पोस्टर में क्या लिखा हुआ है? चाचा भतीजा का जोड़ी हिट हुई। भोजपुरी में है। मतलब चाचा और भतीजा कौन? ऐसे जनरली चाचा भतीजा की बात अ, नाम आते ही लोगों के दिमाग में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बात सामने आती है। उनका चेहरा सामने आता है। लेकिन यहाँ चाचा भतीजा मतलब आरसीपी सिंह और निशांत कुमार। यह पोस्टर कहाँ लगा है? यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यह पोस्टर लगा है जदयू कार्यालय के सामने, आगे, वीरचंद पटेल सड़क पर। अमूमन यह जो सड़क है, यहाँ जो पोस्टर लगते हैं, वो पार्टी के लोग ही लगाते हैं, मतलब पार्टी ही लगाती है। तो क्या यह पोस्टर भी जदयू द्वारा लगाया गया है? नीचे दिया भी हुआ है। प्रिंस पटेल और तमाम तरह के लोगों का जो निवेदक है, उनका नाम भी दिया हुआ है। लेकिन इन सब के बाद जैसे ये पोस्टर आया कि एक हड़कंप मच गया। हड़कंप ये कि आरसीपी आ रहे हैं, इस पर एक तरह से मुहर लगने जैसी बात हो गई। अब उसका के पीछे कारण भी है कि जहाँ पे ये पोस्टर लगा है, वह पोस्टर बिना नीतीश कुमार की अनुमति के कोई लगा सकता नहीं है। और अगर बिना अनुमति के भी लगाता तो ये पोस्टर अभी तक वहां लगा नहीं रहता, उसे हटा लिया जाता। क्योंकि जानो ही बात है कि जदयू में नीतीश कुमार के इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। जो स्थिति है, उस स्थिति में मतलब कि इस जोड़ी को लेकर नीतीश कुमार की स्वीकारोक्ति है। अब देखिए, अब इस पर एक-एक करके ज़रा देखा जाए। सरस्वती पूजा का दिन याद कीजिए। उस दिन अमूमन जो निशांत कुमार सार्वजनिक किसी समारोह में जाने से एक तरह से कहें कि अपने को अलग रखते हैं, उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, बहुत कम बोलते हैं। उस दिन जदयू द्वारा जो सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था, उसमें नीतीश कुमार के जाने के पूर्व आधा घंटा पहले पहुंच गए थे निशांत कुमार। नीतीश कुमार ने उनसे पूछा भी था कि अरे कब आए हो जी? तो वो बताते हैं कि डेढ़ आधा घंटा पहले। लेकिन इसी बीच में ललन सिंह का एक महत्वपूर्ण अ, जो घटना है वो सामने आता है और उसको मीडिया हाथों हाथ लेती है। क्योंकि ललन सिंह बाज़ाब्ता निशांत को कहते हैं कि अरे अब मान भी जाइए, अब चले आइए, अब मान जाइए, मतलब राजनीति में आप चले आइए, मान जाइए। और उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज होता है निशांत का, बड़े हर्ष से वो पीछे से पीठ पकड़ते हैं ललन सिंह का, और बहुत मतलब हर्षित मुद्रा में दिखाई देते हैं। साथ में नीतीश कुमार भी हैं, वो मुस्कुराते हैं। कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन यह संदेश बड़ा है। संदेश यह कि नीतीश कुमार ने भी कहीं न कहीं मन बना लिया है कि निशांत को पार्टी में लाना है। यह दूसरी बात है कि परिवारवाद के खिलाफ हमेशा बोलते रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन यहाँ परिवारवाद से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पार्टी को बचाया कैसे जाए। क्योंकि नीतीश कुमार के बाद अगर पार्टी किसी के नेतृत्व में एकजुट रह सकती है, तो वो सारे राजनीतिक पंडित यही बताते हैं कि निशांत ही वह शख्स हैं जो जदयू को इंटैक्ट रख सकते हैं। बाकी जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति अपने हाथ में चाहेगा कि जदयू ले ले, तो जदयू दो फाड़ में बँट जाएगा। ऐसे भी जदयू में भीतर खाने जो चल रहा है, वो आप जानते हैं, और वो तो सामने दिख भी रहा है। याद होगा ललन सिंह का बयान,
ललन सिंह का बयान आरसीपी को लेकर। जब आरसीपी सिंह को के आने की बात अ, राजनीतिक हलकों में शुरू हुई, तो ललन सिंह ने खुल के बयान दिया कि भाई 72 से 42 पर पहुंचाने वाले आदमी की जरूरत क्या है जदयू में। उसी सुर में कहीं ना कहीं श्रवण कुमार भी बोले। तो ललन सिंह ने जो कहा उसको लेकर बहुत आश्चर्य लोगों को नहीं हुआ, इसलिए कि ललन सिंह और आरसीपी में 36 का आंकड़ा शुरू से रहा है। लेकिन श्रवण कुमार जो जदयू के महत्वपूर्ण नेता हैं, और उन्होंने भी जब ललन सिंह के ही सुर में सुर मिलाया तो लोगों को आश्चर्य हुआ। लेकिन वह आश्चर्य आज और भी बड़े आश्चर्य में तब्दील हो गया जब यह पोस्टर सामने आया। मतलब कि जैसे नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि पार्टी को बचाने के लिए निशांत को राजनीति में लाया जाए। और देखिए ललन सिंह ने जो उस पूजा पंडाल के बीच में यह बात निशांत से कही थी, तो उसके पीछे और भी बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि इसके पूर्व में भी निशांत को राजनीति में लाने की मांगे तो चलती रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार पहले जहाँ यह कहते थे कि जब समय आएगा तो देखा जाएगा और तमाम तरह की बातें, तो अब नीतीश कुमार वैसी बातें नहीं करते हैं। अब वह मुस्कुराते हैं केवल, और नीतीश कुमार कुछ बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं। तो आप जानते हैं कि जब नीतीश कुमार चुप हो जाएं तो समझिए कि कुछ बड़ा होने वाला है। मतलब यह भी उनका जो काम करने की प्रक्रिया रही है, उससे यह भी समझ में आता है कि उन्होंने कहीं न कहीं स्वीकारोक्ति दे दी है कि निशांत कुमार को आना है। लेकिन निशांत कुमार को राजनीति में आना है, तो राजनीति का पाठ कौन पढ़ाएगा? मतलब राजनीति में, मतलब जदयू में अगर आते हैं तो जदयू के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, जदयू को कैसे बेहतर ढंग से संचालित किया जाए, क्योंकि जदयू आज के दिन में छोटी पार्टी तो है नहीं। 85 विधायक हैं जदयू के पास, तमाम बिहार में उसके एसेट्स हैं। तो उसको संभालने के लिए ठीक है, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं निशांत, कम बोलते हैं, चीज़ों को समझते हैं, एक शालीनता है, अभी तक किसी भी तरह का विवाद में वो नहीं रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके, सब के बावजूद अभी राजनीति की पढ़ाई में तो निश्चित रूप से कमज़ोर हैं। कमज़ोर का मतलब कि अभी पूरी पढ़ाई वो राजनीति की किए नहीं है। तो वैसे में एक शिक्षक, एक प्रशिक्षक की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार आरसीपी को फिर अगर पार्टी में लाने के लिए तैयार हैं, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है, जो यह पोस्टर भी दर्शाता है कि निशांत का प्रशिक्षण आरसीपी द्वारा किया जाए। मतलब आरसीपी के ही शागिर्द के रूप में निशांत को पार्टी में लाया जाए और आरसीपी उनको राजनीति का प्रशिक्षण दे। क्योंकि नीतीश कुमार डायरेक्ट बेटे को उतनी चीज़ों को नहीं समझा सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी मुख्यमंत्री हैं, समय की कमी है, और जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था में उनसे बेहतर यह काम आरसीपी कर सकते हैं। और यह भी जानी हुई बात है कि आरसीपी पर आज भी नीतीश कुमार भरोसा करते हैं, और यह चीज़ आपको दिखा होगा सरस्वती पूजा के दिन पटेल छात्रावास में जब आरसीपी पहुंचे थे, तो उन्होंने जो बयान दिया था, उसमें नीतीश कुमार की जम के उन्होंने बड़ाई की थी। पूरा नीतीशनामा उन्होंने पढ़ दिया था कि बिहार को कैसे उन्होंने किस जगह से कहाँ तक पहुँचा दिया है, किस तरह विकास हो रहा है, और नीतीश कुमार के ही हाथ में बिहार का यह विकास संभव है, यह भी उन्होंने स्पष्ट किया। तो उस स्थिति में नीतीश कुमार की जिस खुले हृदय से वो बड़ाई कर रहे हैं, वह भी ये संकेत दे रहा है कि उनका आकर्षण तो निश्चित रूप से जदयू के तरफ, नीतीश कुमार की तरफ है। साथ में वह अपने रिश्तों का भी दुहाई देते हैं वहाँ पे, और बताते हैं कि 25 वर्षों से वो उनके साथ हैं। जब वो रेल मंत्री थे तभी से आरसीपी उनके साथ रहे हैं, और उसके बाद जब राजनीति में आए तो वो भी उनके साथ आए, और एक लंबे समय तक नीतीश कुमार के नज़दीकी तो रहे ही, लेकिन आप
यह मान के चलिए कि जदयू के संगठन का सारा काम आरसीपी करते रहे और आरसीपी को सेकंड मैन माना जाता था उस समय। बाद में तल्खियाँ किसी बात पर हुई और वो मंत्री पद को लेकर था, आपको याद होगा, केंद्रीय मंत्री पद को लेकर। और उसके बाद जब आरसीपी को बाहर किया गया, चूँकि उन्होंने जो पार्टी व्हिप था उसका कहीं न कहीं उल्लंघन किया था या पार्टी के हितों का अनदेखा किया था, तो उस पर उसके बाद आरसीपी अपना एक पार्टी बनाते हैं, लेकिन वहाँ भी विफल रहते हैं। देखिए, आरसीपी बहुत अच्छे समझदार नेता हो सकते हैं, लेकिन अगर यह कहें कि उनके साथ जनसमूह का समर्थन है, तो ऐसा नहीं है। आरसीपी अच्छे नेता, अच्छे प्रशासक रहे हैं, संगठन बहुत बेहतर करते हैं और आज निशांत के लिए ज़रूरी है यही कि संगठन किस हद तक, कितना अच्छे ढंग से वो आगे बढ़ा सकते हैं, पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। और यह जो पोस्टर है वो चाचा-भतीजा की जोड़ी हिट हुई, यह इसी बात की ओर इंगित करता है और तब जब यह पोस्टर जदयू कार्यालय के सामने लगा हुआ है। और दूसरी बात, आपको याद होगा कि जब पटेल छात्रावास में प्रेस को संबोधित कर रहे हैं आरसीपी, तो यह जब उनसे पूछा जाता है निशांत के बारे में, तो वो बताते हैं कि निशांत, प्रशांत, आरसीपी और नीतीश एक ही हैं। उसका एक वो बताते भी हैं कि सारे लोग साइंस कॉलेज से निकले हैं, पटना से पढ़े हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन साथ में एक चीज़ को और गौर कीजिएगा, बड़े परिमार्जित ढंग से, बड़े ढंग से वह ललन सिंह की बातों का जवाब देते हैं, लेकिन उस जवाब में जो चीज़ें हैं, वो क्या है कि वो कहते हैं कि ये बुद्धि विवेक का पर्व है और सरस्वती माँ अ, कंठ पर ऐसा बात बुलवावे किसी से जिससे सबका शुभ हो। मतलब वो एक संदेश था कि ललन सिंह का तो शुभ हो ही, लेकिन मेरा भी शुभ हो, इसके लिए भी ललन सिंह को सोचना चाहिए, मतलब उनका अशुभ न करें, यह एक संदेश भी था। और उस संदेश को आप दूसरे दिन देखे होइएगा कि उस दिन ललन सिंह का जन्मदिन था, तो बजाबते उन्होंने ट्वीट किया और उनके लंबे जीवन की कामना उन्होंने की। तो अ, आपस में टकराव न हो, इसकी व्यवस्था भी या इसके लिए जो चीज़ें हो सकती हैं, वह भी आरसीपी ने किया, चूँकि आरसीपी जानते हैं कि ललन सिंह उनको इतनी आसानी से बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अब नीतीश कुमार भले ही चाह रहे हैं कि आरसीपी को लाएँ, लेकिन उसके साथ ही व्यवस्था को, मतलब भीतरी जो भीतर खाने जो चल रहा है राजनीति, उसको भी सँभालते हुए इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए यह संदेश दिया जा रहा है। आरसीपी और निशांत का जो पोस्टर है, वह यह भी संदेश दे रहा है ललन सिंह और आरसीपी के विरोधियों को, या यूँ कहें कि श्रवण कुमार और अन्य लोग जो दूसरे घटक के लोग हैं, जो आरसीपी को पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए भी संदेश है कहीं न कहीं कि निशांत के साथ आरसीपी आने वाले हैं और उनको अब पचाने की, उनको अब बर्दाश्त करने की ज़रूरत है और उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसलिए कि नीतीश कुमार ऐसा चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। परिवर्तन केवल बिहार की राजनीति में तो जो होना है वो होगा ही, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जदयू में भी बड़ा परिवर्तन और राजद में भी बड़ा परिवर्तन। राजद में परिवर्तन ये कि आज तेजस्वी यादव को राजद का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। अब उसके बाद राजद को वो नए सिरे से संगठित करके उस पार्टी को आगे बढ़ाएँगे। दूसरी ओर जदयू की कमान भी आने वाले समय में निशांत को मिलने जा रही है। यह संदेश कहीं न कहीं दिया गया है, मतलब जदयू और राजद दोनों की जो रणनीति है, जो राजनीति है, उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और यह स्पष्ट हो गया है इस पोस्टर के बाद, और जो लोगों का भीतर खाने जो राजनीतिक चर्चा है, उससे भी जाहिर है कि नीतीश कुमार स्वीकार कर लिए हैं कि निशांत और आरसीपी दोनों
की एंट्री पुनः जदयू में होगी। आरसीपी अगर आते हैं, तो उनके लिए तो सीधी-सी बात है कि घर वापसी की बात है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि घर, चूँकि पिछले बार आपको याद होगा जब पत्रकारों ने पूछा कि आप घर वापसी, तो वो पूछे भाई मेरा घर कौन है? मेरा घर कौन है? मतलब घर तो शुरू से वही रहा है, तो घर वापसी क्या? वो तो घर में आए ही हैं। उनके कहने का मतलब, मकसद संभवतः यही रहा होगा। तो देखते हैं कि कब इनकी एंट्री होती है और क्या राजनीतिक परिवेश में बदलाव आता है बिहार के, यह देखने वाली बात होगी, बड़ा दिलचस्प होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस विश्लेषण पर आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है, ज़रूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।